47 मैचेस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ख़त्म हो गए हैं और बचा है सिर्फ फाइनल। द बेस्ट टू टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट आर मीटिंग इन द फाइनल्स। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आफ्टर लूजिंग द इनिशियल टू मैचेस रीग्रुप्ड और एज उनके साथ होता है दे आर अ चैम्पियन टीम। मैं शुरू से ऑस्ट्रेलिया का बिग फैन रहा हूँ। द नेवर से डाई एटीट्यूड, वो लोग यू कैन नेवर काउंट द ऑजीज आउट, यू काउंट देम आउट एट योर पेरिल। तो भाई पहले दो मैचेस तो वो हार गए, पर उसके बाद जो वो उठे हैं, जो बाउंस बैक उन्होंने किया है, दे हैव वन 8 कंसेक्यूटिव मैचेस। तो भाई ऐसा फॉर्म दिखाओगे तो यू आर बाउंड टू बी इन द फाइनल्स। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट टू टीम्स हैव मेड द कट एंड दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स। थोड़ा सेमीफाइनल्स पे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। इंडिया गॉट द बेटर ऑफ न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट सेमीफाइनल और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को सेकंड सेमीफाइनल में चलता किया। मैं तो चाहता था साउथ अफ्रीका फाइनल में आए और फाइनल में चोक करे, पर दे चोक्ड इन द सेमीफाइनल इटसेल्फ। साउथ अफ्रीकन्स प्लेड इट वेरी बैड। फर्स्ट पावर प्ले में उन्होंने कुछ 18 रन बनाए और 3-4 विकेट उनके आउट हो गए थे। एडमिटेडली द कंडीशंस फॉर अ बिट टफ, थोड़ा क्लाउडी ओवरहेड कंडीशंस थे, थोड़ी पिच अंडर कवर्स थी, थोड़ी स्विंग कर रही थी, but they should have done something to counter that. कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी थी, कुछ लाइन एंड लेंथ बॉलरों की डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्रीज से बाहर बैटिंग करनी चाहिए थी थोड़ा। दे शुड हैव डन समथिंग भाई। इट वॉज अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, कोई ऑर्डिनरी टूर्नामेंट, बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं थी कि आप जस्ट वेट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा करोगे, इफ यू डोंट काउंटर व्हाट द ऑपोजिशन इज डूइंग, यू आर बाउंड टू गो आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और वो सिटिंग डक्स थे ऑस्ट्रेलियंस के लिए। ऑस्ट्रेलियंस इफ दे स्निफ कि बैट्समैन की ऑपोजिशन थोड़ी डर गई है, तो भाई दे गो ऑल आउट। उनको आप इंच दीजिए और वो एक माइल ले लेते हैं। साउथ अफ्रीकन्स एक बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली एंड अल्टीमेटली वो ज़्यादा रन्स नहीं स्कोर कर सके एंड दे एंडेड विथ अराउंड 210 ऑन द स्कोर बोर्ड, विच प्रूव्ड टू बी नॉट इनफ फॉर द ऑसीज। ऑस्ट्रेलियंस को भी थोड़ी बैटिंग में तकलीफ हुई। कह सकते हैं कि वो थोड़ा लो स्कोर थ्रिलर था सेमीफाइनल, अनलाइक द फर्स्ट सेमीफाइनल जो थोड़ा वन साइडेड हो गया था। पर ऑस्ट्रेलियंस एट द एंड ऑफ द डे रोम्प्ड होम टू अ 3 विकेट विक्ट्री। पैट कमिंस में को मेंशन में करना चाहूँगा। उन्होंने एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट और सेमीफाइनल में दोनों टाइम एक बहुत ही अच्छी बारी खेली एंड ही टुक हिज टीम टू विक्ट्री। सो ऑस्ट्रेलियंस डिज़र्व करते हैं पहुंचना और वो पहुंच गए हैं। इंडिया ऑन द अदर हैंड टुक केयर ऑफ न्यूजीलैंड वेरी इजीली। हालांकि जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी तो उन्होंने अच्छा चेस किया था। और I would like to mention मिचेल, डैरल मिचेल, एक्सेप्शनल प्लेयर है भाई, बहुत एग्रेसिव है, बहुत अच्छा मारते हैं। उनके साथ केन विलियम्स की अच्छी पार्टनरशिप हुई थी और केन विलियम्स थोड़ा और खेल जाते ना तो मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। पर भाई हमारे लिए तो ठीक ही हुआ, कीवीज को हमने चलता किया। तो इस तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रीच द फाइनल्स ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। Or now these two teams are going to play the final tomorrow at the famous Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. But it is going to be a grand occasion. The stadium accommodates more than a lakh spectators. और मैंने सुना है कि इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण की यूनिट जो है वो वहाँ एयर शो करने वाली है। तो इट इज़ रियली गोइंग टू बी अ ग्रैंड स्पेक्टिकल। इंडिया ने ये वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया है। द वेन्यूज़ वर फैंटास्टिक, ऑल डेक्ड अप, ऑल रेनोवेटेड। अब आइए कल होने वाले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव टू एडमिट कि मैं साउथ अफ्रीका आती तो मैं ज़्यादा खुश होता। अब ऑस्ट्रेलिया आ गई है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक बिग ओकेशन टीम है। जब बिग ओकेशन आती है तो उनका टेम्परामेंट बिग ओकेशन को एकदम सूट करता है और वो अपनी गेम को रेस करते हैं नेक्स्ट लेवल पे।
तो आज तक वो 7 वर्ल्ड कप सेमी फाइनल्स में खेले हैं और उनमें से 5 जीते हैं। तो फ्रेंड्स, दे नो हाउ टू विन बिग मैचेस। इंडिया के लिए भी हम बोल सकते हैं कि इंडिया 2 बार जीत चुकी है, तो दे ऑल्सो नो द टेस्ट ऑफ वर्ल्ड कप विक्ट्रीज। तो भाई कांटे की टक्कर होगी। एंड मुझे तो लगता है कि इंडिया स्लाइटली बेटर है, होम एडवांटेज, होम पिचेस के कारण, एंड विल बी एबल टू पुट इट दिस मैच अक्रॉस द ऑजीज। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वो ओपन करते हैं ट्रैविस हेड और डेविड वार्नर के साथ। बहुत सारे एग्रेसिव प्लेयर्स, बहुत स्पीड रन्स बनाते हैं, बहुत फास्ट है उनका स्कोरिंग रेट, तो वी नीड टू डिसमिस देम अर्ली। उसके बाद मिचेल मार्श हैं जो बहुत फास्ट स्कोर करते हैं, उनको हमको जल्दी आउट करना पड़ेगा, नहीं तो ही कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम अस। फिर स्टीव स्मिथ हैं, लाबुशेन हैं, वो तो आके भाई स्कोर करेंगे, पर इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है वो, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। फिर उनके एक बंदा है जो भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, वो है ग्लेन मैक्सवेल। भाई जो बंदे ने एक टांग पे 200 बना लिए हैं, तो इमेजिन करो अब भाई जब उसकी दोनों टांगे चल रही है तो वो क्या कर सकता है। भाई ही इज आउट ऑफ दिस प्लैनेट। पर स्पिन के अगेंस्ट मुझे उसको कभी कभी बहुत वीकनेस लगती है, और उसको स्पिन से जल्दी आउट किया जा सकता है। पर भाई अगर वो फॉर्म में आ गया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। पर खैर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हैं, तो छक्के लगाने उतने आसान नहीं होंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग एज यूजुअल हमेशा ही अच्छी होती है, और अब भी करंट क्रॉप ऑफ जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं, मिचेल स्टार्क हो गए, फिर जॉश हेजलवुड हैं, और पैट कमिंस स्किपर उनके, भाई तीनों ही वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। ऑन अ गिवन डे दे कैन रन थ्रू अ साइड, तो वी नीड टू बी केयरफुल, स्पेशली हमारे ओपनर्स शुभमन गिल और रोहित शर्मा को उनको काउंटर करना पड़ेगा और न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उनको विकेट्स नहीं देने हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में। और स्कोरिंग रेट मुझे पूरा यकीन है कि रोहित शर्मा तो कमाल करेगा ही, तो विल बी ऑन अ वे। उनके स्पिनर भी हैं एडम जैम्पा, जो इंडियंस को कभी कभी तंग करते हैं, और हमारे अगेंस्ट उनके फेयरली गुड फिगर्स होते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वी नीड टू बी केयरफुल वाइल प्लेइंग हिम। और स्पिनर्स में उनके मैक्सवेल भी करेंगे, तो मुझे लगता है वो उतने डेंजरस नहीं है, और हम उसके उनकी बॉलिंग पे इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो जैम्पा को थोड़े ध्यान से खेलना चाहिए, और मैक्सवेल के 10 ओवर्स में मैक्सिमाइज हमको करना है और 60-70 रन्स बनाने हैं। कि इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करें तो एवरीवन इज़ फायरिंग, सब पागल हुए हुए हैं, सब ने सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं, तो देर इज़ नो वीक पॉइंट। पहले तो भाई तेंदुलकर आउट हो जाता था, द्रविड़ आउट हो जाता था, तो डाउट्स क्रीप इन करने शुरू हो जाते थे, बट नाउ दिस इज़ नॉट द सिचुएशन। भाई हमारे जडेजा साहब भी आके सेंचुरी बना सकते हैं, तो इनिशियली हम दो तीन अगर आउट भी हो जाएं तो भी विश्वास बना रहता है कि विल मैनेज टू चॉक आउट अ गुड स्कोर। तो फ्रेंड्स, इट इज़ गोइंग टू बी अ हमडिंगर ऑफ अ मैच। हमारी बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, जडेजा, कुलदीप यादव। इफ बुमराह डजंट गेट यू, शमी will. If Shami doesn't get you, Jadeja will. And if Jadeja also fails to get you, then mind you, Kuldeep Yadav will. तो भाई किससे बचोगे? फिर हमारे मोहम्मद सिराज भी हैं। मोहम्मद सिराज को थोड़ा अपनी इकोनॉमी पे वर्क करना चाहिए, वो रन्स बहुत लीक करते हैं। अगर वो थोड़ा कंट्रोल कर लें तो इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया। भाई मोहम्मद शमी में तो भाई कौन सा भूत घुस गया है, एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं, हाई क्लास। सेमीफाइनल मैच में भी उन्होंने केन विलियमसन की कैच छोड़ दी थी शायद, पर उसके बाद जो उन्होंने बॉलिंग की 7 विकेट्स ले गए, विच इज़ वेरी रेयर इन अ सेमीफाइनल। तो ही इज
बॉलिंग प्रोबेबली द बेस्ट इन हिज करियर। आज तक उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में जो बॉलिंग की है वो एकदम पीक ऑफ हिज फॉर्म लग रहे हैं। एंड आई प्रे टू गॉड कि फाइनल में वो इससे भी अच्छी बॉलिंग करे और 8-9 ऑस्ट्रेलियन विकेट्स ले जाएं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ टेरिफिक क्लैश बिटवीन टू इक्वली मैच टीम्स, इक्वली टैलेंटेड मैं कहूँगा। एक तरफ इंडिया का रॉ टैलेंट है, दूसरी तरफ ऑजीज की प्लानिंग है, एक तरफ रोहित शर्मा की एग्रेसिव बैटिंग है एट द टॉप और दूसरे साइड है ऑस्ट्रेलिया की एक्यूरेट बॉलिंग, मिचेल स्टार्क की इन स्विंगिंग डिलीवरीज, हेजलवुड की सेम लाइन एंड लेंथ पे बार बार बॉलिंग करनी, एक्यूरेसी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर एनकाउंटर, सुपर डुपर एनकाउंटर। भाई ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया है, वो इजीली कभी नहीं इंडिया को जीतने देगा। और मैं ऐसा मैच भी नहीं, वन साइडेड मैच भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक बहुत क्लोज मैच हो और अल्टीमेटली इंडिया जीते। रोहित शर्मा के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि ही डिजर्व्स टू लिव द वर्ल्ड कप ट्रॉफी। भाई उसने जैसा खेला है, जैसे अपने रन्स पे उतना ध्यान नहीं दिया है, उसने बड़ी पिक्चर देखी है। वो है इंडिया के लिए मोमेंटम गेन करना स्टार्ट में, इंडिया को एक फास्ट स्टार्ट देना ताकि हम लोग एक बड़ा स्कोर बना सकें। तो भाई दिस इज़ बिग थिंकिंग। अपने नंबर्स के लिए नहीं खेलना, सबसे ज़्यादा रन्स बनाना टूर्नामेंट में ये एम नहीं होना चाहिए, रादर हमारी टीम कैसे जीत सके ये एम होना चाहिए। तो ये टेस्ट में रोहित शर्मा फ्लाइंग कलर से पास हुए हैं। भाई बहुत रेयर होता है हम एशियंस में दूसरों के लिए कुछ करना, अपनी टीम के लिए कुछ करना। हमारा पड़ोसी मुल्क है भाई, अपने के लिए, अपने स्टैटिस्टिक्स, अपने नंबर्स के लिए सब खेलते हैं और कॉन्सिक्वेंटली वो कुछ नहीं कर सके और फर्स्ट राउंड में ही निकल गए। तो भाई ऑल 3 चीयर्स फॉर रोहित शर्मा। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स टू फॉलो। भाई अपने स्टैटिस्टिक्स 100 50 वो तो ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी टीम ही नहीं जीतती है, अगर आपकी रन से टीम को ही नहीं फ़ायदा होता है, तो फिर ऐसे रन्स और विकेट्स का क्या फ़ायदा। तो भाई ट्रेंड सेटर है रोहित शर्मा, उन्होंने बहुत बड़ा सोचा है और बहुत फैंटास्टिक स्टार्ट्स दिए हैं। उनके 50 भी दूसरों के 100 के बराबर है। तो कीप गोइंग रोहित शर्मा, एक और मैच है, फास्ट स्टार्ट दे दो और ट्रॉफी ले जाओ। तो फ्रेंड्स देखते हैं कल क्या होता है। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है एक बहुत क्लोज मैच होगा और टॉस भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशंस मुझे लगता है कि सेम ही रहेंगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सुपर डुपर मैच एंड मे द बेस्ट टीम विन। तो मिलते हैं किसी फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा और इंडिया जीतेगी।